राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज है भौम प्रदोष व्रत। आज शाम बहुत ही खास है। आज शाम को आपको शिव जी और हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और जो कथा हम प्रदोष व्रत की सुनाएंगे उसको आज शाम को अवश्य ही आपको सुनना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी और शिव जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 9 जनवरी भौम प्रदोष व्रत और इसके साथ ही आज मासिक शिवरात्रि भी है, तो दोनों का संयोग बहुत ही खास है। तो इस दिन आप किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय जिसे आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा संयोग बहुत कम ही प्राप्त होता है। तो आज शाम 5 बजे से लेके 8:24 तक इसकी अवधि 2 घंटे 43 मिनट है। इस बीच में आप इन उपायों को अवश्य करें और अपने भाग्य को चमकाएं। तो पहला उपाय है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल के समय घी का दीपक जलाएं। एक आटे का दीपक बना ले 2 और एक आपको बेलपत्र के नीचे जला लेना है और दूसरा आटे का दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर जलाना है। ऐसा करने से शिव जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और माता लक्ष्मी, बेलपत्री के नीचे आप जब जलाएंगे घी का दीपक तो आपके पीछे पीछे माता लक्ष्मी भी आती हैं। ऐसा गुरुजी ने एक कथा में बताया था। तो आप यह उपाय अवश्य करें और अपने घर की शुभता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। अगला उपाय है, आज भौम प्रदोष है तो आज आप हनुमान जी के समक्ष 4 मुखी दीपक 2 लौंग डालकर और 2 लौंग का जोड़ा डालकर जला दें। और यदि आप बाती इसका कलावे का बनाना चाहते हैं तो आज मंगलवार है तो आप कलावे का भी बना सकते हैं और घी या तेल आपकी जो मर्जी, आप उससे यह दीपक जला सकते हैं। अगला उपाय है, हनुमान जी को पान का मीठा बीड़ा आज अवश्य समर्पित करें और यह पान आप भी अवश्य खाएं, अपने घर में लाएं और परिवार सहित आज पान खाएं। आज शिव जी को तुलसी का दल जिसमें पत्ती ना हो अवश्य समर्पित करें, इससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आज रोग मुक्ति के लिए आंवला या आंवले की पत्ती डालकर 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ को 9:15 पे अवश्य समर्पित करें। इससे आपके जो भी रोग हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं वह अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। आज प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग बनाने से भाग्य बदल जाता है। तो आज के दिन मासिक शिवरात्रि और प्रदोष काल के संयोग में आप गमले में, जिस तरह से हम सावन में बनाते थे उसी तरह से गमले में शिवलिंग बनाकर उसका पूजा कर लें। उसके बाद उसी गमले में ही उनका विसर्जन कर दें। आज 1 लोटा जल में 1 शमी पत्र, हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा, बेलपत्र डालकर शिव जी को समर्पित करें। इससे भगवान भोलेनाथ को अति प्रसन्नता प्राप्त होती है। अगला उपाय है, प्रदोष व्रत की कथा आज के दिन अवश्य सुने। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि आज मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ा है तो आप हनुमान जी की पूजा अति आवश्यक है। तो आप पूजा कर लें और उसके बाद गुड़ चने का भोग आप मंदिर में भी लगा सकते हैं, आपके घर में भी लगा सकते हैं। आज 1 कपूर का टुकड़ा हाथ में लेकर पूरे घर में घूमें और इसे अपने घर के मध्य बिंदु में जला दें और इसका धुआं पूरे घर में फैलने दें। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। अगला उपाय है, आज आंवले के पेड़ में, यदि आपके आसपास आंवले का वृक्ष हो तो उसके नीचे 1 घी का दीपक लंबी बाती का अवश्य जलाएं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। अब आइए भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। जो इस कथा को सुनने से भगवान शिव जी और पार्वती माता की कृपा आपको प्राप्त होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।
एक बुढ़िया थी, वह मंगल देवता को अपना देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था, इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज़ दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसलिए तू मुझे थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे और तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती, कहो तो जल छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तथा साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ यह सब तुमको करना होगा। बुढ़िया ने कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन मैं अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे और मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा, जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई और साधु ने कहा, तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया को कहा कि अब लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाइए, जहाँ जाना हो जाइए। साधु अत्यंत आग्रह करने पर साधु के बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। इस प्रकार यह कथा समाप्त हुई। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय भोलेनाथ।